होता है। कभी आपने देखा है साडू साडू को आपस में कुछ लेते देते एक्सचेंज करते हुए? लालची है ना वो, अपनी वाइफ को तो जरूर भड़का के रखेगा, यहाँ से भी ले ले, यहाँ से भी ले ले, यहाँ से भी ले ले। अगर नहीं मिल रहा तो वो पूछेगा तेरे को इसने क्या दिया, तेरे को उसने क्या दिया। और जो अच्छी नीयत के आदमी होते हैं वो कुछ भी बात नहीं करते अपनी पत्नी से, किसने क्या दिया किसने क्या लिया, वो इन चीजों में पड़ते ही नहीं। ये छोटा साडू है, ये बड़ा साडू, कभी देखा है एक दूसरे को पैसे लेते देते? कभी जीजा साला को देखा है आपस में पैसे लेना देना करना, पैसों का लेना आदान प्रदान करना, कभी देखा है जीजा साले को? तो ये सारी नफरत के बीज औरतें बोती हैं। सारे रिश्ते खराब करने ठीक करने सब औरतें करती है, आदमी नहीं करते हैं। जब तुम बुआ बनके सब कुछ लूट लूट के घर से ले जाना चाहती हो, फिर ये अच्छा दे दिया बुरा दे दिया, ऐसा दे दिया वैसा दे दिया, तो भाई तुम्हारे घर में भतीजा भतीजी तो जरूर होंगे। सबके घरों में छोटे बच्चे होते हैं, वो भी तो आस करते हैं ना बुआ हमारे घर आई हमारे लिए क्या लाई। बुआ बन के ले जाने का सब कुछ छीन के झपट के ले जाने का शौक है, तो उन भतीजा भतीजी को भी देखे जाया करो। आजकल ये ऐसा ही रीति रिवाज है, ठीक है? तो आजकल कोई बेनिफिट नहीं है बुआ होने का। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करने वाले हैं खून के रिश्तों के बारे में, कि किस तरह से खून के रिश्ते धीरे धीरे लालच के वशीभूत होकर धीरे धीरे अपनों से दूरी बना लेते हैं। अब हर कोई बोलता है कि भाई फला हमसे जलते हैं इसलिए हमसे दूर हो गए, वो हमसे जलते हैं इसलिए हमसे दूर हो गए। भाई जलना जुलना क्या होता है मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि असल कारण जलना नहीं होता, असल कारण होता है लालच। लालच होता है, जब तक जिसकी लालच की पूर्ति होती रहती है, किसी के साथ रहकर उसके स्वार्थ पूरे होते रहते हैं, तब तक वो इंसान उससे जुड़ा रहता है। जैसे ही लगता है कि भाई अब यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ से मेरे को कुछ हासिल नहीं होने, इस रिश्ते में मेरे को अब कुछ नहीं मिलने वाला, और जब उनकी लगाने की बारी आती है तो वो खुद बैक मार के भाग निकलते हैं वहां से। तो और ये ज्यादातर औरतें करती हैं इस तरह की जो घिनौनी चीजें, घिनौनी सोच, और ये हमेशा लालच वाली सोच है ना। आदमी भी होते हैं, 1-2% आदमी भी इस तरह की गंदी और लालची सोच के होते हैं जो सारे रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं। और औरतें तो 99% होती हैं जो लालच में डूबी रहती हैं। आप कहीं भी देख लेना, इनकी चुगलियों में भी हर पल आपको लालच की बू आएगी। उसने मेरे को ये नहीं दिया, उसने इस तरह से रिश्ता नहीं निभाया, उसने उस तरह से रिश्ता नहीं निभाया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। भाई तुमने क्या क्या किया? तुमने रिश्तों को कैसे ठोकर मारी? तुमने कैसे रिश्तों को बर्बाद किया? ये जो औरतें जो बहनों के रूप में होती हैं, लूटना 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 भिखारी की तरह गंदी लालची नजर से रहती हैं। ये मायके भी जाएंगी तो इतने लालच के साथ जाएंगी, पता नहीं मेरे को वहां से क्या क्या मिल जाए, पता नहीं मैं वहां से क्या क्या लूट के ले आऊं। 99% लेडीज की बात कर रही हूँ, 1% है जिनको कोई मतलब नहीं है किसी के धन से, किसी के पैसे से, उल्टा वो लगा के आती हैं तो भी आसान नहीं करती। भाई मत किया करो। अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, नहीं लगाने की सामर्थ्य है तो मत लगाइए, लेकिन किसी को दोष भी मत दीजिए। जरूरी नहीं है हर बार आपके भाई का पलड़ा भारी हो, आपका भाई बहुत पैसे वाला हो। अगर भाई बहुत पैसे वाला भी है या गरीब है, वो बेचारा नहीं कर पाता। जब शादी से पहले होते हैं तो कितना प्यार होता है बहन भाइयों में, बाद में क्या होता है शादी के बाद लालच घुस जाता है। बहन को लगता है जैसे ही मैं कदम रखूं मेरे भाई हजारों लाखों रुपए के मेरे को सूट गहने सब कुछ दे दे। भाई कहां से दे देगा वो अगर उसके पास नहीं है तो? है कहां से कर देगा? और फिर भाई को तो ये समझ ही नहीं आता कि कैसे धीरे धीरे रिश्तों में दरार आनी शुरू होगी, कैसे रिश्ते दरकने शुरू हो गए। और चलो भाई की छोड़ो, बहनें आपस में इतनी नफरत करती हैं, ऊपर से एक होने का दिखावा करती हैं, और ऐसे रिश्तों को जाके गले लगाती हैं जैसे माँ की साइड के रिश्ते हो गए या पिता की साइड के रिश्ते हो गए, जिन्होंने जिंदगी भर आपके माँ बाप को कभी प्यार नहीं किया, आपके माँ बाप के कभी आसपास भी नहीं फटके, उनको जाके गले लगाएंगी। हाँ, ऐसे लोगों को गले लगाओ, चाचा ताऊ मौसी बुआ सबको गले लगाओ। अगर आप अपनों के साथ भी अच्छे हो तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप सबके साथ न्यूट्रल हो, लेकिन अपनों को ठोकर मार रहे हो
और अपने माँ बाप के रिश्तेदारों के जाके गले मिल रहे हो। भाई ये क्या है? लालच है ना, ये लालच, अपनी स्वार्थ की पूर्ति। अगर ऐसा नहीं होता तो अपनों को ठोकर कैसे मारी, अपने रिश्तों को कैसे भुलाया? तो इस तरह के घटिया लोग सिर्फ और सिर्फ लालची होते हैं। जब तक इनके स्वार्थों की पूर्ति होती रहती है, ये चिपके रहते हैं आपके साथ। जैसे इनको लगता है कि नहीं भाई, अब तो हमें भी खर्चा करना पड़ेगा, अब तो हमें भी लगाना पड़ेगा और हमें यहाँ से अब कुछ नहीं मिलने वाला, तो ये वहाँ से रिश्तों की दूरी बना लेते हैं। बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं और बहुत सारी औरतों को ये बात चुभेगी भी, क्योंकि ये रिश्तों को तोड़ना जोड़ना, ये सारी जोड़ तोड़ का जो हिसाब किताब करती है ना, ये सब औरतें ही करती रहती हैं। आदमी इस तरह की चीजें नहीं करते हैं। वो हर किसी से बड़े प्यार से मिलते हैं, क्योंकि उनको लेने देने में कोई विश्वास ही नहीं होता है। कभी आपने देखा साडू साडू को आपस में कुछ लेते देते एक्सचेंज करते हुए? लालची है ना वो, अपनी वाइफ को तो जरूर भड़का के रखेगा, यहाँ से भी ले ले, यहाँ से भी ले ले, यहाँ से भी ले ले। अगर नहीं मिल रहा तो वो पूछेगा तेरे को इसने क्या दिया, तेरे को उसने क्या दिया। और जो अच्छी नीयत के आदमी होते हैं वो कुछ भी बात नहीं करते अपनी पत्नी से, किसने क्या दिया, किसने क्या लिया, वो इन चीजों में पड़ते ही नहीं है। वो 1% आदमी बिल्कुल औरतों जैसे होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। वो अपनी पत्नियों को भी भड़काते हैं और इस तरह की पत्नियों को भड़काते हैं जिसका पता है कि वो तेरे कहे में आ जाएगी। बाद में फिर वो रोती फिरती हैं कि मैंने इससे सारी बातें शेयर करी, मैंने इसको सब कुछ बताया और बाद में उसने मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किया। तो सही किया ना उसने, तू नहीं भी बताती तब भी उसको पता चल रहा है ना कि तुम्हारे रिश्ते कैसे हैं अपने बहन भाइयों के साथ। इसमें बताने की क्या जरूरत है? उनको पता नहीं होता तुम्हारा रिश्ता कैसा है। और मर्द अपने रिश्ते ठीक से निभाते हैं। आदमी आदमी, जैसा कि मैं अभी बोल रही थी, कभी साडू साडू को देखा एक दूसरे के साथ पैसे एक्सचेंज करते हुए? ये छोटा साडू है, ये बड़ा साडू, कभी देखा है एक दूसरे को पैसे लेते देते? कभी जीजा साला को देखा है आपस में पैसे लेना देना करना, पैसों का लेना आदान प्रदान करना? कभी देखा है जीजा साले को? कभी ससुर और जवाई को देखा है पैसे लेना देना करना? ये किसने शुरू किया? औरतों ने। ये ढोंग किसने शुरू किए? औरतों ने। समझ गए? तो ये सारी नफरत के बीज औरतें बोती हैं। सारे रिश्ते खराब करने ठीक करने सब औरतें करती है, आदमी नहीं करते हैं। और भाई जब तुम बुआ बन इतना ही लेने देने का शौक है आप लोगों को, बहुत शौक है लेने देने का। तो जब तुम बुआ बन के उस घर से सब कुछ लेके जाना चाहती हो, कि जब तुम बुआ बन के सब कुछ लूट लूट के घर से ले जाना चाहती हो, फिर ये अच्छा दे दिया, बुरा दे दिया, ऐसा दे दिया, वैसा दे दिया, तो भाई तुम्हारे घर में भतीजा भतीजी तो जरूर होंगे। सबके घरों में छोटे बच्चे होते हैं, वो भी तो आस करते हैं ना, बुआ हमारे घर आई, हमारे लिए क्या लाई है? 1 दर्जन केले लाई, बदले में कितना कुछ लेके गई, थैले भर भर के लेके गई। क्यों भाई? वो बच्चे हैं, उनकी हथेली पे भी कुछ रख के वापस आया करो। खाली हाथ निकल जाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? और जब तुम्हें बड़े बड़े गिफ्ट्स वगैरह देते हैं या बड़ा बड़ा तुम्हारा कोई प्रोग्राम करते हैं, तब तुम उनकी हथेली पे कुछ रखती हो, और बाजी तो तब भी नहीं रखती हैं, तब भी कुछ नहीं करती हैं बच्चों का। तो भाई जब बुआ बन के ले जाने का सब कुछ छीन के झपट के ले जाने का शौक है, तो उन भतीजा भतीजी को भी देखे जाया करो। आजकल ये ऐसा ही रीति रिवाज है, ठीक है? तो आजकल कोई बेनिफिट नहीं है बुआ होने का, किसी को भी बेनिफिट नहीं होता। अगर घर में कदम रखोगी तो कुछ ना कुछ लगा के ही आओगी, ठीक है? तो जहां इस तरह के नाप तोल चलते हैं, इस तरह की राजनीति चलती है कि मैं तो इस घर की बेटी हूं, मुझे क्या मिला, मुझे क्या दिया, तो भिखारियों तुम्हारा कभी नहीं भरेगा। नंबर 1 तो ये बात। नंबर 2, आपने क्या क्या दिया? आपके भाई के घर में भी छोटे बच्चे होंगे, वो भी आस करते होंगे बुआ जाएगी हमें क्या क्या देके जाएगी। तो भाई क्या टोटा आ जाएगा तुम्हें? क्यों नहीं करती हो भाई के बच्चों का? कितनी बेशर्म हो तुम ऐसी बुआ जो सिर्फ अपने बारे में बात करती है। भाई के घर में भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। ऐसा क्यों? तो जहां स्वार्थ होगा वहां बहनों के रिश्ते भी बहुत खराब हो जाएंगे। और फिर वो औरतें अपने पति की शिकायतें लगाती हैं कि पति को इमोशनल होके जब हम सब कुछ बता देते हैं तो फिर वो ताने मारता है, और वापस ताने मारता है कि तू तो उसके साथ भी ऐसी, तू अपने भाई के साथ भी ऐसी, तू अपनी बहन के साथ भी ऐसी। नहीं भाई, तू कुछ भी नहीं बताएगी तो भी क्या उसको पता नहीं चलता? अंधा है वो।
वो स्टडी नहीं कर रहा होता तुम्हारी नेचर को। कितने सालों से तुम पति पत्नी एक दूसरे के साथ हो, तो क्या तुम्हें एक दूसरे का पता नहीं होता कि तुम अपनों के प्रति कैसे हो? तो ऐसे इंसानों की कोई वैल्यू नहीं होती है। धीरे धीरे करके वो उस तरह के लालची आदमी, जो भी लालची प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, उसके जाल में फंसती चली जाती है और अपने खून के रिश्तों से दूरी बना करके दूसरों को खुश करने में लग जाती हैं ऐसी औरतें। तो वो सिर्फ मजाक का पात्र बनती हैं। लोग भी अच्छे से देख रहे होते हैं। जिसकी अपनों के साथ ही नहीं बनती, अपने बहन भाइयों के साथ ही नहीं बनती, वो दूसरों को खुश करने में लगी हुई है। कितने दिन करेगी? जब ऐसी औरतें जब अपने दूर के रिश्तेदारों में घुस जाती हैं, अपने परिवार के रिश्तों को छोड़कर उनमें कमियां निकाल करके मेरा भाई ऐसा है, मेरे सारे भाई ऐसे हैं, या मेरी बहनें ऐसी हैं, तो भाई जब उनमें इतनी कमियां नजर आ रही हैं तो जो दूर के रिश्ते हैं उनमें कैसे खूबियां नजर आ जाती हैं आपको, सिर्फ चुगलियां मारने के लिए अपने परिवार की? तो भाई कुछ नहीं रखा आजकल के रिश्तों में। सारे के सारे रिश्ते स्वार्थ पर टिके हुए हैं, मतलब के लिए टिके हुए हैं। और जब ये लास्ट में जाके ब्याह शादियों में रिश्ते याद आते हैं ना, तो सिर्फ दिखावट के लिए याद आते हैं। इमोशनली कोई अटैचमेंट उनके बीच में रह नहीं जाती है। तो भाई ऐसे रिश्तों से तो भगवान बचाए सबको। और ये सिर्फ औरतें ही रिश्तों को तोड़ती और जोड़ती हैं। मैं फिर कहूंगी, आदमी इस तरह की चीजों में नहीं पड़ते हैं। आदमी कभी घटा गुणा नहीं करते हैं। औरतें ही रिश्तों को खत्म करती हैं, औरतें ही रिश्तों को आगे बढ़ाती हैं। तो 100% जिम्मेवार औरतें हैं रिश्तों को खराब करने में। नहीं तो क्या मजाल है? बहनें बहनें क्यों रुस जाती हैं? उनका आपस में क्या बटता है भाई? उनका आपस में कौन सा लेने देने का हिसाब रह जाता है जो अपने रिश्ते खराब कर लेती हैं बहनें बहनें, स्वार्थ के वशीभूत होकर। जहां से स्वार्थ की पूर्ति होना बंद हो जाती है, वहां फिर कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। यही है ना, वहां कमियां नजर आती हैं, अपनों में ही कमियां नजर आती हैं। मैं तो कहती हूं अच्छा है, ऐसे लोगों का सच निकल निकल के बाहर आना चाहिए, जो अपनी बहनों से भी जलन रखती हो, अपने भाइयों से भी जलन रखती हो। लेने की बारी आए तो सबसे आगे खड़े हो जाते हो, जब देने की बारी आए तो गायब हो जाते हो, नजर ही ना आते हो। तब उनको रिवाजों का कुछ पता ही नहीं होता कि हमें देना भी होता है। बहन बन के सारा दिन लेना छीनना और बस लूटना, यही नहीं होता कि तुम बहनें हो तो लूटती रहो। ठीक है, बहनें हो तो कहीं ना कहीं किसी की बुआ भी लगती हो, किसी की मौसी भी लगती हो, किसी की मामी भी लगती हो। ठीक है, जब ये लेने के रिवाज रखती हो ना याद, तो देने के भी रखा करो कि पलट के कुछ पकड़ा के भी आना होता है। हर घर में बच्चे होते हैं, चाहे वो बुआ का घर है, चाहे वो मामा का घर है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, उनके घर में बच्चे हैं। अपने रिश्तों को भी निभाना सीखो। ये पैसे से अगर रिश्ते चलते हैं तो फिर पैसे देना भी सीखो। और गिफ्ट्स लेने का शौक है तो गिफ्ट्स देना भी सीखो। कभी दिए हैं किसी को? या लेना ही लेना है? भाई है तो लेना ही लेना है, बहनें हैं तो लेना ही लेना है, और किसी को देना कुछ नहीं है। जब तक मिल रहा है तब तक रिश्ते चल रहे हैं, जब मिलना बंद हो जाएगा तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ऐसा ही है ना? तो ऐसे रिश्तों को लात मार देनी चाहिए समय रहते। बाद में पछतावा होता है कि भाई हमारा क्या कसूर था। फिर अपने आप को कोसते रहो कि हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी, हमने ऐसा क्या कर दिया। कभी किसी का बिहेवियर जज हो रहा है कि इसका बर्ताव ऐसा है, कभी किसी का लेना देना जज हो रहा है। ये क्या है भाई? ऐसे रिश्तों को ठोकर मारनी चाहिए जिनको सिर्फ लेना आता है, या फिर खुद कुछ भी बोल दो, खुद कैसा भी बिहेव कर लो, चलता है। तो आजकल के रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जब तक आप लुटते रहोगे, आप मौन रहोगे, और तब तक आपके साथ रिश्ता निभाया जाएगा। जब आप लुटना बंद कर दोगे तो आपके ऊपर क्वेश्चन किया जाएगा, आप पे सवाल उठाए जाएंगे।
कि भाई अब तो ये हमारे काम के नहीं रहे, ये तो सावधान हो गए हैं, तो तब रिश्ता बंद हो जाएगा। चाहे वो खून का रिश्ता हो, चाहे दूर का रिश्ता हो, चाहे पास का रिश्ता हो। और ये सबसे बड़ी सच्चाई है, जो अपने खून के रिश्तों के साथ नहीं निभा पाते वो किसी के साथ भी नहीं निभा सकते, सिर्फ ढोंग कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। और ऐसे लोगों का वो दूर के रिश्तेदार भी मजाक उड़ाते हैं कि भाई जब इनकी अपनों के साथ ही नहीं बनती तो ये हमारे साथ तो क्या ही बनाएंगे। तो मेरा यही कहना है, सबसे बड़ा सच, आजकल के रिश्ते स्वार्थ पर टिके हुए, बिना स्वार्थ के आपके साथ कोई रिश्ता नहीं निभाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं करती हूँ आज का ये ब्लॉग ख़त्म। मिलते हैं कल एक नए विचार के साथ। देखते रहिए सच्ची बात विद राज। सबको प्यार भरी राम राम।